अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 से है, एक्सरसाइज 2.5, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। सवाल कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम इन टर्म्स ऑफ log of x to the base a, log of y to the base a and add log of z to the base a। कहता है कि ये जो सवाल है जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और अंडर रूट में है, कहता है उसको आप अलग अलग log ऑफ x, log ऑफ y और log ऑफ z टू द बेस a में लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्रोच हमारी ये होगी सबसे पहले कि हम लोग log ऑफ a हमारे पास बेस है x, y क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे जो रेडिकल है वो रूट फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स कुछ भी नहीं है। जब इंडेक्स कुछ ना हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 आता है, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर x पावर 5 होल पावर, यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि पावर की होल पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। सो लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारे पास पावर होल पावर 1/3 है वो z स्क्वायर पर अलग और x की पावर 5 पर अलग आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास 1/3 पावर आ गया, x की पावर 5 होल पावर 1/3 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 2 आ जाएगा, log base a x power x is equal to y 3/2 divided by z square multiply by 1/3 into x power 5 multiply by 1/3 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, log base a x into y whole power 3/2 डिवाइडेड बाय z 2/3 आ जाएगा इंटू x पावर 5/3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि इस x को और ये x, ये दोनों सेम बेसिस है, हम इस x पावर 5/3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, log बेस a x इंटू वाई 3/2 इंटू x 5/3। चूंकि वैल्यू को हम नीचे से ऊपर लेके गए हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और साथ में ये जो z है जो डिवाइड में है इसको भी ऊपर लेकर चले जाएंगे तो z पावर -2/3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। हमारे पास क्या है कि ये जो x है इसकी पावर क्या है, 1 है। सो बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, log बेस a आ जाएगा x 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू z -2/3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम है, फ्रैक्शन है, बीच में माइनस है, अगले वैल्यू के साथ माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सो log बेस a x पावर 3 1 जा 3 -5/3 आ जाएगा और y 3/2 और z -2/3 उसी तरह आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, +3 -2 -5, तो क्या आंसर आएगा, log बेस a x पावर -2/3 इंटू y 3/2 इंटू z -2/3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा मजीद ये पावर्स के हवाले से हल नहीं हो सकता, तो हम अब क्या करेंगे, हमारे पास है क्या, ये x y और z आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और साथ में क्या है, log लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक फॉर्मूला पुट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और साथ में log लगा हुआ हो तो दोनों के साथ log लगकर
बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये साथ में लॉग है, तो दोनों के साथ लॉग अलग अलग लग कर बीच में क्या आ गया, प्लस। तो यहां पर हर वैल्यू के साथ लॉग बेस ए लग जाएगा, लॉग बेस ए लिखा, x रेज टू द पावर -2/3 आ गया, प्लस लॉग बेस ए y पावर 3/2 आ गया, प्लस लॉग बेस ए z -2/3 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लॉग की एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, कि अगर लॉग लगा हो तो जो भी पावर होती है वो पावर क्या आ जाती है, पहले। वो पावर, वो वैल्यू क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। जैसे कि लॉग m पावर n है तो n पहले आ जाएगा, लॉग m बाद में लिख लेंगे। ये एक हमारे पास आइडेंटिटी है जिसका हमने यहाँ पर इतलाक करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू लॉग बेस ए ऑफ z ऑफ x, फिर प्लस 3/2 पावर पहले आ जाएगी इंटू लॉग बेस ए ऑफ y, इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस आ जाएगा 2/3 लॉग ऑफ z टू द बेस ए आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है कि हर सवाल को अलग अलग लॉग x, लॉग y, लॉग z बेस a के साथ लिखिए। तो हमारे पास क्या है, ये जो सवाल था कि लॉग ऑफ x इंटू अंडर रूट वाई क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब रूट z स्क्वायर इंटू x5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इस फॉर्म में आ गया जिसमें log x, log y और log z क्या है, अलग अलग लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।